हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों पे व्यस्त होंगे। तो भाई आज सुबह सुबह ही आप लोग मेरे को कुछ अलग से गेटअप में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ मैं भी पहुंच गई हूं अपनी फुल यूनिफॉर्म में आज कॉलेज में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:45 बज रहे हैं अभी। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में, आगे को आपको भी दिखाते हैं अपने साथ साथ। Day on 15 August and remembering our great freedom fighters who sacrificed their life for our country freedom. Independence Day is not only about freedom. होने के लिए पढ़ रहे हो, फिर आप किसी लाला कंपनी में जाओगे, वो लाला आपको 12 घंटे शोषण करेगा, तब आपको पता लगेगा गुलामी क्या होती है। अभी जब क्लास में टीचर बताता पढ़ लो बेटा, तो कहते हैं हो गया 25-30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 13 नंबर लाने हैं, न करके पास हो जाएंगे, हो गए। फिर लाला कंपनी में जाओगे। देख लो ब्रो, तो भाई इस बार हमारे कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ कि 15 अगस्त के दिन यहाँ पर प्रोग्राम हुए थे। और अब पहले बार ही ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर रैली निकल रही थी। तो हम सभी एनसीसी वाले इसमें आगे से लगे हुए थे और बाकी के बच्चे भी यहाँ पर एकत्रित हो रहे थे रैली निकालने के लिए। भारत माता की सारा काम जो भी है, फंक्शन वगैरह सब हमारा खत्म हो गया है। उसमें हुए थे 2 डांस, बहुत सारे भाषण, बहुत सारा लेक्चर वगैरह जो भी है, सारे टीचरों ने अपने अपने क्या बोलते हैं उनको विचार रखे हुए थे। तो अभी हम कुछ 2-4 लोग बचे हैं यहाँ पे। ये देखो कैसे भाग भाग के आ रहे हैं। तो हम लोग बचे हैं थोड़े बहुत। अब फोटो वोटो खिंचा के हम भी जाते हैं अपने अपने घर को। तो भाई स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को हमारी तरफ से भी हमारी तरफ से छोटे लोग धन्यवाद। नेहाचंद। तो यहाँ पर चल रहा है अभी हम लोग का फोटोशूट, एक एक करके सब हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और ये हैं हमारे फोटोग्राफर और हमारी टीम के सबसे लंबे इंसान गोपी चंद। सबसे छोटे को तो दिखाओ। तो वही ऐसी मस्ती मजाक चलती रहती है यहाँ। शूट कराने के लिए बिल्कुल बुलेट शुलेट में बैठ के फोटो शूट कराते रह रहे साथ साथ में। और तभी तो बना रही हूँ। मेरा अंगूठा है यार, अंगूठा अंदर ये तो अब सबकी वापस जाने की तैयारी हो गई है। और ये है मैं हमारे कॉलेज की मेन एंट्रेंस, मैंने आपको पहले भी दिखाया अपनी था। कॉलेज से निकलने के बाद थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैं मैंगो शेक पीने आई थी, वो नहीं था तो मैंने बनाना शेक ही पी लिया था। उसके बाद से मैं सीधे निकल गई थी घर के लिए। और आज तो जगह जगह बच्चे दिखाई दे रहे हैं रैली निकालते हुए। हालांकि टाइम मुझे निकलते हुए तक हो गया था, 1-1:30 बज गए थे, तब भी बच्चे यहाँ पर थे। तो वही कॉलेज के सारे प्रोग्राम ख़त्म करके, मैं इसके सारे तो गए थे उधर, थोड़े बहुत थे जो भी था। उसके बाद थोड़ी देर सर की क्लास, मतलब सर कुछ मेन टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, उसको अटेंड करके अभी हम आ गए हैं बस में। तो उत्तराखंड परिवहन की बस, नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में मैं बैठी हूँ क्योंकि बस पास मेरा बना है नहीं। तो किसी भी बस में चले जाओ, इस बस में भी 3 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो जो पहले जाती मैं उसी में चल जाती हूँ। बस स्टैंड के वहाँ पर खड़े हैं, अभी बैठी हूँ मतलब बस के अंदर। गर्मी से बहुत बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि इस वर्दी के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ऊपर से ये गले में ये बंद है, बेल्ट लगी हुई है, प्रॉपर ड्रेस में है आज। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आई थिंक सो मैंने फुल वो चेक तो दिया ही नहीं है, फिट चेक की पूरी ड्रेस कैसी है, क्योंकि सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी और अगर होश रहा तो घर जाके दूँगी। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:45 हो गए हैं आते आते। और टाइम लग ही गया था वहाँ भी। फिर थोड़ी देर बनाना शेक वगैरह पीने के लिए रुक गए थे, फिर थोड़ी देर बस में रुकी, तो टाइम लग गया था सारी चीज़ों में। और अगर मैं घर की हालत आपको दिखाऊंगी, मैं ऐसा करके गई थी, यहाँ पे कोई छी इतना गंदा छोड़ के गई थी ये, छी। ये देखो भाई, जल्दीबाजी के चक्कर में कैसे सारी चीज़ें फैला के मैं जा रखी हूँ।
बिल्कुल कुछ भी समेटने का टाइम ही नहीं मिला था मुझे सुबह। अभी ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये समेटने का टाइम नहीं मिला या जो भी सारी चीज़ें हैं। अभी से खतरनाक चीज़ दिखाऊंगी मैं, मेरे को जल्दीबाजी में क्या करना पड़ा जब मुझे मेरा सामान नहीं मिला था तो। और अभी देते हैं आपको फिट चेक पहले अपना पूरा, यही नहीं झड़ने में पहले इसी को निकाल दूँ कि मैं पूरी कैसी लग रही हूँ। और ऊपर से मैं ऐसी जो अब बहुत ज़्यादा थक चुकी है। अब बस सबसे पहले बनेगी कॉफ़ी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर मैगी बनाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। ये तो वही बात हो गई, पहले बर्गर खाऊंगी, फिर पिज़्ज़ा खाऊंगी, फिर ये खाऊंगी वो खाऊंगी वाली मीम ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ही बन गई है। और अभी शकल ऐसी काली सी हो गई है मेरी, बिल्कुल पूछो मत, हालत टाइट हो चुकी है आने आने तक। एक तो इससे सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है। और दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने क्या की है। मुझे सुबह जल्दीबाजी में पिन नहीं मिल रहा था, सेफ्टी पिन, तो मैं सुई चिपका के चली गई अपनी गर्दन पे, क्योंकि इसको अटकाना होता है, नहीं तो ये बार बार नीचे को खिसक रहा था। तो पिन नहीं मिली मुझे, मैंने यही चिपका दिया। तो फटाफट से अपने लिए कुछ कुछ बनाते हैं, भूख भी लग गई है बहुत तेज। तो भाई नहा धो के आ गई, पता नहीं कैमरा खुलते ही कैसे मेरे मुँह के दाने गायब हो जाते हैं। वैसे भी हल्के हल्के पिंपल्स हो रहे हैं और दाग वाग तो होते रहते हैं। तो मस्ती कॉफ़ी बना के रख ली है मैंने, कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। हॉट कॉफ़ी पीने का मन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं बाथरूम से निकल के आ रही हूँ और मेरे यहाँ तक पसीना बह रहा है, मतलब इस लेवल की गर्मी है इधर तो बहुत गंदी। लेकिन अब इतना सारा काम फैला है, इधर के कमरे में अलग फैलाया, उधर के कमरे में अलग फैलाया है सुबह से, क्योंकि जल्दीबाजी हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो रेडी करने के लिए भी मेरे को कोई था नहीं, और इन कपड़ों को पहनाने के लिए 2 जने तो लगते ही लगते हैं। तो अब देखो हिम्मत तो नहीं हो रही है मेरी कुछ भी करने की, मन कर रहा है बस फैल के सो जाऊं। लेकिन कपड़े जब तक नहीं सूखेंगे मेरे को ऐसे खुजली लगी रहेगी कि मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, वो सूखे नहीं हैं। तो फटाफट से कॉफ़ी वॉफ़ी पी के अगर थोड़ी बहुत एनर्जी आती तो लग जाते दोबारा अपने मिशन पे। तो भाई यहाँ पर सारे कपड़े धो के फटाफट से मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि आज धो या कल कपड़े तो धोने ही हैं। और अभी सूर्य देवता भी आए हुए हैं, तो आज सूखे तो हो ही जाएंगे मुझे लग रहा है। जो पतले पतले कपड़े हैं जैसे ये सब, ये तो सूख ही जाएंगे। और मेरे थोपड़े को देख के पता ही चल रहा होगा कि मेरे को कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब मुझे धीरे धीरे घमौरी होने लगी है, क्योंकि पूरे पीठ में अगर मैं 2 मिनट के लिए पंखा नहीं खोलती हूँ, जैसे मैं किचन में खड़ी हूँ अभी, यहाँ पर पंखा नहीं है, तो मेरे पीठ में ऐसे चुमुआट पड़ने लग जाता है जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी। इसके कलर पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इतना वाहियात खाना बनाती हूँ, इतना वाहियात बनाती हूँ कि वो मैं फिर खुद ही भी नहीं खा पाती। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जब मेरा खाना ढंग का बन जाता है, वो मेरे घर वाले पता नहीं कैसे खा लेते हैं, नमन है उन लोगों को कि वो खा लेते हैं। और जब तक अब मैगी बन रही है मैं सारा ताम झाम जितना भी मैं फैला के गई थी सुबह उसको समेट लेती हूँ। और भाई आज कॉलेज में इतनी नारेबाजी करी कि अब मेरी तो आवाज़ ही बैठ गई है। कॉलेज से जाने के बाद अभी जो बीच में आपने एक फ्लाईओवर के नीचे से जो बच्चों की टोली जा रही थी, पता नहीं कौन से स्कूल का था, मैंने बोर्ड भी अच्छे से उनका जो आगे से बैनर लेके चल रहे थे वो भी ढंग से नहीं पढ़ा, उनके साथ भी नारे लगाए, बड़े मज़े आ रहे थे। तो उसकी वजह से गला भी बहुत ज़्यादा बैठ गया है। और फटाफट से काम करते हैं। वैसे तो मुझे इतनी थकाई लगी और इतनी नींद आ रही कल रात, मुझे पता नहीं क्यों, तो कि जल्दी उठना है वाले झसक की वजह से नींद नहीं आई है, क्या हुआ मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है। तो अभी इन सारी चीज़ों को निपटा के फिर सोऊंगी मैं आराम से। तो भाई ये देख लो, ज़्यादा नहीं, बस इतना कबाड़ है मेरी बहन के पास, बस इतना कबाड़ है। और जो ये कबाड़ बिल्कुल गंदी तरीके से रहता है, वो तो आज इसका मुहूर्त इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसमें से सामान निकाला था और थोड़ा सा सामान मैंने फैलाया था। अब ये पूरा आ गया मेरे सर पे, अब मुझे इसको पूरा तमीज़ से ठीक करना पड़ेगा। चाहे हम कितना ही ठीक कर लें, हर दूसरे तीसरे दिन इससे दोबारा ऐसी मच्छी बाजार लग जानी है, इसकी कोई डाउट ही की बात नहीं है इसमें। तो भाई मुश्किल से 1-1.5 घंटे की बहुत तगड़ी मेहनत के बाद सारा जो कबाड़ दीदी ने फैला रखा था वो सारा इन बॉक्सेस के अंदर आ चुका है। और ये ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ। ये बस 4-5 दिन ऐसे रहेगा, उसके बाद ये फिर से दोबारा फैल जाएगी सारी चीज़ें। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे और मेरे बालों की हालत आप देख सकते हैं क्या ही खतरनाक हुई है। इनको जज मत करना, क्योंकि मैं भी ऐसी खाली लेटी हुई थी। पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है लिटरली कि सुबह 8 बजे से लगभग दिन के 2 बजे तक मैं खड़ी ही थी, मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल इंसान बैठा नहीं है।
तो खड़ी थी जिससे से बहुत 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 ज़्यादा दर्द हो रही है मेरे पैरों में। और अभी अचानक से पता नहीं कहाँ से तो दियो का तोहड़ आ गया, मतलब कि बारिश आ गई। तो मैंने अपने जितने कपड़े धोए थे सारे इधर उधर करके सब अंदर डाल लिए हैं, क्योंकि कपड़े भीग जाएं वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है मेरी इनको धोने में। तो इसी के साथ आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये ब्लॉग एक दिन बाद आएगा तो कोई बात नहीं उस चीज़ से। तो मिलते हैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो तो बड़ी रोमांचक होने वाली है। उसमें अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आप लोग को ले चलूँगी अपने साथ हरिद्वार, वहाँ के कराएंगे दर्शन। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।